बच्चों, आज हम आपको जो हमारा नीति शास्त्र है बीए सेकेंड ईयर का पेपर, उसमें पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कांट के शुभ संकल्प के बारे में। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कांट के सापेक्ष तथा निरपेक्ष आदेश को। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कांट के सापेक्ष तथा निरपेक्ष आदेश को समझाइए। तो कांट जो कहते हैं कि नैतिक मूल्य उनके परिणामों पर निर्भर नहीं होते, अतः नैतिकता का सर्वोच्च नियम परिणाम निरपेक्ष होता है। बौद्धिक और परिणाम निरपेक्ष उच्चतम नैतिक मूल्यों को कांट ने निरपेक्ष आदेश कहा है। तो निरपेक्ष आदेश क्या है? ये सर्वोच्च नियम है जो कि परिणाम निरपेक्ष है। नैतिकता के ऐसे नियम जो कि परिणाम निरपेक्ष हैं, परिणाम पर आधारित नहीं होते। परिणाम निरपेक्ष उच्चतम नैतिक मूल्यों को कांट ने निरपेक्ष आदेश कहा है। कांट के अनुसार निरपेक्ष आदेश ही नैतिकता का सर्वोच्च नियम है। कांट इसे लक्ष्य मानकर इसके प्रति आदर की भावना को सर्वाधिक महत्व देते हैं। मनुष्य अंशतः बौद्धिक प्राणी होने के कारण नैतिक नियमों को आदेश के रूप में स्वीकार करने हेतु बाध्य होता है। यदि मनुष्य पवित्र संकल्प से युक्त पूर्णतः बौद्धिक प्राणी होता तो वह सदा नैतिकता के सर्वोच्च नियम के अनुसार कार्य करता तथा उसे नैतिक नियमों को आदेश के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं होती। कांट ने उच्चतम नैतिक नियमों को पूरी तरह से एक प्रकार की बाध्यता अथवा अनिवार्यता के रूप में स्वीकार किया है। कांट क्या कहते हैं कि उच्चतम जो भी नैतिक नियम है उनमें बाध्यता होनी चाहिए, उनमें अनिवार्यता होनी चाहिए। चाहिए का प्रत्यय आदेश में स्वतः ही निहित है। प्रत्येक आदेश यह बताता है कि मनुष्य को वह कर्म अथवा यह कर्म करना चाहिए, अतः बाध्यता बाह्य आरोपित नहीं होनी चाहिए अपितु आंतरिक होनी चाहिए। इस प्रकार निरपेक्ष आदेश ही एकमात्र नैतिक आदेश है और इसकी बाध्यता बाह्य न होकर आंतरिक होती है। अब हम चर्चा करते हैं कि सीधा सा है कि जो निरपेक्ष आदेश हैं वो परिणाम सापेक्ष नहीं होते, परिणाम निरपेक्ष होते हैं। और इनमें एक तरह की जो है ये नैतिक आदेश हैं और नैतिक आदेश होने के कारण इनमें बाध्यता होती है, करना ही पड़ेगा। और बाध्यता बाह्य नहीं होकर के आंतरिक होती है। अब हम बात करते हैं कि ये आदेश कितने प्रकार के हैं। कांट कहते हैं कि ये आदेश दो प्रकार के, एक है सापेक्ष आदेश, फिर सापेक्ष आदेश के भी दो प्रकार हैं। हेत्वाश्रित आदेश जो किसी पर आश्रित हैं, दूसरा है प्राकृत आदेश। एक है सापेक्ष आदेश और दूसरा है निरपेक्ष आदेश। निरपेक्ष आदेश को समझने के लिए कांट ने सभी आदेशों को दो वर्गों में विभक्त किया। पहला लेते हैं हम सापेक्ष आदेश। वह है जो मनुष्य को किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन के रूप में कोई कर्म करने अथवा न करने के लिए बाध्य करता है। अर्थात यह आदेश प्रत्येक मनुष्य के उद्देश्य की पूर्ति के साथ जुड़ा होता है। सापेक्ष आदेश हमेशा उद्देश्य के साथ साथ किसी शर्त की अनिवार्यता पर भी जोर देता है। यदि आप परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो कठोर परिश्रम करें। सीधा सा यहां पर सापेक्ष आदेश वह है जो कि शर्त के साथ जुड़ा है। अर्थात सापेक्ष आदेश वे हैं जिनके साथ कोई ना कोई शर्त जुड़ी होती है, उद्देश्य की पूर्ति है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको जो है वांछित शर्त को पूरा करना पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति को परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होना है तो उसे कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा। इस प्रकार यह आदेश शर्त युक्त होता है। सापेक्ष आदेश से प्रेरित कर्म स्वतः साध्य न होकर किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति में साधन मात्र होते हैं। सापेक्ष आदेश मनुष्य के लिए तभी अनिवार्य है जब वह उद्देश्य पूर्ति में सहायक हो। कांट ने सापेक्ष आदेश को नैतिक आदेश के रूप में स्वीकार नहीं किया है। सापेक्ष आदेश को नैतिक आदेश के रूप में स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि सापेक्ष आदेश परिणाम निरपेक्ष न होकर के परिणाम सापेक्ष है कि इसमें परिणाम की शर्त जुड़ी है।
अब है कि सापेक्ष आदेश के दो प्रकार, जिसमें पहला है हेत्वाश्रित आदेश। इसका संबंध उन उद्देश्य से है जिनकी प्राप्ति या पूर्ति के लिए सभी मनुष्य नहीं अपितु कुछ व्यक्ति प्रयास करते हैं, जैसे परीक्षा में उत्तीर्ण होना अथवा किसी विशेष कला को सीखना। ठीक है, तो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कौन मेहनत करेगा? जिसे परीक्षा में पास होना है। इसी प्रकार से किसी कला को सीखना, अब कला के लिए कौन प्रयास करेगा? जिसको सीखना है। इसलिए ये आदेश कौशल संबंधी आदेश भी कहलाते हैं। अब है प्राकृत आदेश। क्या है कि ये वे हैं जिनकी पूर्ति के लिए सभी मनुष्य स्वभावतः प्रयास करते हैं। इसमें मनुष्य का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना होता है। इस आदेश को कांट ने बौद्धिक आत्म प्रेम संबंधी आदेश कहा है। हेत्वाश्रित आदेश उद्देश्य की पूर्ति करने अथवा न करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु प्राकृत आदेश में ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक सापेक्ष आदेश शर्त युक्त होता है, अतः कुछ विशेष परिस्थितियों में मनुष्य अपनी इच्छानुसार उनका उल्लंघन कर सकता है। अतः सापेक्ष आदेश नैतिक आदेश के रूप में नहीं माने जा सकते। ठीक है, तो प्राकृत आदेश क्या है? जिनकी पूर्ति के लिए सभी मनुष्य स्वभावतः प्रयास करते हैं, क्योंकि इस प्राकृत आदेश का उद्देश्य मनुष्य को आनंद प्राप्त करना होता है। इसलिए कांट इस प्राकृत आदेश को बौद्धिक आत्म प्रेम संबंधी आदेश भी कहता है।